दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में हमारी धरती के अलावा अगर हमारा किसी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो मार्स है। क्योंकि मार्स के कंडीशन भी पास्ट में अर्थ के जैसे ही रहे होंगे। हमारे रोवर्स एंड ऑर्बिटर्स ने ये बताया है कि पास्ट में मार्स पर काफ़ी बड़े बड़े ओशियन हुआ करते थे और मार्स भी एक हैबिटेबल प्लेनेट हुआ करता था। इन सब को जानने के बाद अब साइंटिस्ट मार्स पर ह्यूमन बेस बनाना चाहते हैं, ताकि अगर कभी फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकरा जाता है तो हम इंसानों के वजूद को बचा सकें। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने जीरो से साइंस को इतना आगे ला कर रख दिया है। और अगर सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से ये सारा खत्म हो जाता है तो इस साइंस का क्या फ़ायदा। इसलिए हमें मार्स पर बेस जरूर बनाना चाहिए। आते हैं मेन पॉइंट पर। देखो, मार्स के पास दो मून हैं, डीमोस और फोबोस। और साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि आखिर मार्स के ये दोनों मून डीमोस और फोबोस का जन्म कैसे हुआ है। क्या ये कोई एस्टेरॉयड था जिसे मार्स अपने ग्रेविटी के जरिए पकड़ के रखा है, या फिर पास्ट में कोई एक बड़ा सा एस्टेरॉयड मार्स से टकराया होगा और इन दोनों मून्स का जन्म हुआ होगा। पॉसिबिलिटीज कई सारी हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इन चीज़ों का पता लगाने के लिए जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा एक मिशन पर काम कर रहा है, जिसका नाम है मार्सियन मून एक्सप्लोरेशन। मार्सियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन को मार्स के फोबोस का स्टडी करने के लिए और उसके सैंपल्स को हमारे अर्थ तक लाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ये हमें मार्स के जन्म के बारे में भी काफ़ी कुछ नया बताएगा। इस मिशन के द्वारा लाए गए मार्सियन मून फोबोस के कुछ ही सैंपल से हम ये पता लगा सकेंगे कि आखिर मार्सियन सिस्टम का जन्म कैसे हुआ था और ये काम कैसे करता है। मार्सियन मून एक्सप्लोरर मिशन किसी भी दूसरे स्पेस मिशन के मुकाबले काफ़ी अलग और अनोखा है। इस बात को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। So hello man, I am Astroman. In this video, we will explore the Martian Moon Explorer mission of Japanese Space Agency JAXA. जिन लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया है उनको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, मार्स के पास दो मून हैं, डीमोस और फोबोस। और जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा मार्स के दूसरे मून फोबोस पर अपने मिशन को भेज रही है, जिसके लिए उसने एक काफ़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। और इस टेक्नोलॉजी को 3 मॉड्यूल में बांटा गया है: द रिटर्न मॉड्यूल, एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट में सबसे नीचे होगा, जिसके ऊपर होगा रिटर्न मॉड्यूल, और सबसे ऊपर रहेगा एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल। इन मॉड्यूल्स में पावर के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए डिश एंटीना का भी यूज़ करा गया है। इस मिशन का काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है, जिसे परफॉर्म करने के लिए इसमें नियर इंफ्रारेड, गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया गया है। इट ऑल्सो हैव द गोल ऑफ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर प्लान एंड नेचुरल सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन एंड सैंपल रिटर्न टेक्निक। द स्पेसक्राफ्ट इज अंडर डेवलपमेंट, और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होता है तो मार्सियन मून एक्सप्लोरर मिशन को सितंबर 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। और करीब 1 साल के सफ़र के बाद 2025 में ये मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। यहाँ से ये सबसे पहले मार्स और उनके सैटेलाइट्स को स्टडी करेगा और उसके बाद फोबोस के ऑर्बिट में जाकर उसको भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। और अब यहाँ पर शुरू होता है इस टेक्नोलॉजी के एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल का काम। एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल फोबोस के सरफेस पर लैंड करेगा और वहाँ पर जरूरी एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर देगा। इन्हीं में से सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है फोबोस मून के सैंपल को कलेक्ट करके रिटर्न मॉड्यूल के सहारे यहाँ धरती तक लाने का, जो कि सबसे कठिन मिशन है। और अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चलता रहा तो साल 2029 में हमारे हाथ में मार्स के मून फोबोस का सैंपल होगा।
मैं दुआ करता हूँ कि इस मिशन के साथ साथ मेरा वीडियो भी सक्सेसफुल रहे। मिशन का कंट्रोल तो साइंटिस्टों के पास है, लेकिन इस वीडियो का कंट्रोल आपके पास है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो, इसका मतलब है कि मैं आपके अटेंशन को पाने में कामयाब रहा, और इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ऐसे ही मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर। And if you are interested in space exploration, then this channel is gold for you. Thank you for watching till the end.